हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स लर्निंग क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक है ओ सादा नीला और लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस चैप्टर का हमने 1 से लेकर और 8 तक का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रखा है और इस वीडियो में हम आपको आगे की क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और आइए देखते हैं कि 9 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। वे गांधी जी के आदर्शों को दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। ये जो पुंडलिक जी थे यह शिक्षक थे और गांधी जी इन्हें बेलगांव से भितिहरवा 1917 ईस्वी में बुलवाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलवाया था ताकि वह आश्रम में रहकर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, साथ ही साथ ग्रामवासियों को दिल से अंग्रेज़ों के प्रति भय को दूर कर सके। यानी कि जो पुंडलिक जी थे वो गांधी जी को आदर्श को मानने वाले एक निर्भय पुरुष थे और गांधी जी ने इसलिए बुलवाया था कि वहाँ भितिहरवा में गांधी आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और जो ग्रामवासी हैं उनके मन में जो डर अंग्रेज़ों के प्रति बैठा हुआ है और उनको भी जागरूक करें और अंग्रेज़ों की डर उनके मन से बाहर निकालें। और देखते हैं कि 10वां नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। और 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीख का उल्लेख लेखक ने किया है। यानी कि गांधी जी के किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने इस पाठ में किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, गांधी जी के चंपारण आंदोलन में मुख्य 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। पहला निर्भीकता और दूसरा ईमानदारी। निर्भीकता यानी कि किसी से भी नहीं डरना, निडर होकर रहना, और दूसरा इंसान को हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने ये शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी की यह थी कि सत्य को तोलना, अर्थात वह आंदोलन के समय किसी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले उसे अच्छी तरीके से अपने अनुसार जांच पड़ताल कर लेते थे, उसके बाद कुछ लिखते या बोलते थे। यानी कि जो गांधी जी थे वह पुंडलिक जी को निर्भीकता की शिक्षा दी और वह शिक्षा पुंडलिक जी ने पूरे गांववासी को दी। और गांधी जी की एक और खासियत थी, यानी कि लड़ाई के समय कोई भी खबर उनको पता चलता था तो सबसे पहले उस खबर के बारे में वह जांच पड़ताल कर लेते थे, उसके बाद में ही कुछ उस पर लिखते और कुछ बोलते थे। और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है आपके सामने। और 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपको अर्थ स्पष्ट करना है, यानी कि व्याख्या करना है। तो 12 नंबर का क नंबर प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांधा मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कैसे। यानी कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांधा मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कैसे। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा आपका। सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि जिस प्रश्न का व्याख्या स्पष्ट करना रहता है, सबसे पहले हम उस प्रश्न के लेखक और चैप्टर का नाम लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ ओ सादा नीला से लिया गया है। यानी कि जो ये प्रस्तुत पंक्ति है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ ओ सादा नीला से लिया गया है। और लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म को
अंधे की तरह नुकसान करने वाला भाव रखने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंगल को काट दिया गया, उसी प्रकार मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। साथ ही कई धर्म स्थलों को तोड़ा गया, अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है वह उसी को नष्ट कर देता है। अतः वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांधा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को जिस चीज़ से सुख मिलती है वह उसी चीज़ को नष्ट कर देती है। जैसे विशाल जंगलों को काट काट कर मनुष्य उस भूमि को अपने उपयोग में लेने लगे, घर बनाने लगे, फैक्ट्रियाँ बैठाने लगे और इस तरह धीरे धीरे पेड़ पौधे नष्ट हो गए और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रदूषण का और ऑक्सीजन का। इसी प्रकार वह धीरे धीरे मूर्तियाँ, धर्म स्थल को भी नष्ट कर दिए। तो इसे कहा जाता है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांधा मानव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और 12 का ख नंबर प्रश्न आपके सामने है, कैसी है ये चंपारण की भूमि? मानो विस्मृति के हाथों आप बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ ओशा रणधीरा से लिया गया है, जो एक निबंध है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का गुणगान किया है। उन्होंने कहा है कि चंपारण की भूमि महान है। जो लेखक हैं वो इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि को महानता को दर्शाया है कि कैसी है ये चंपारण की महान भूमि, जो अपने आप में एक मिसाल रखती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।